नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी पार्टियां सियासी मैदान में उतर चुकी हैं। वोटरों को साधने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। यहीं अब भले ही चुनाव में कम दिन बचे हो, लेकिन सियासी गलियारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार 400 पार का नारा दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। भले ही प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ना हो, लेकिन इस बार के चुनाव को लेकर इस बार कांग्रेस अपना पूरा दम झोंक रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में लोकसभा की राजस्थान की 25 सीटों पर कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ जुटी हुई है। इसे लेकर कांग्रेस ने खास रणनीति भी तैयार कर ली है। एक तरफ जहां लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया है, वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में बीजेपी से गठबंधन करके भाजपा को टेंशन में डाल दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी का नाम न लेते हुए पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने राजस्थान में 2 सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए लिखा, आगामी चुनाव में भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र और बागीदौड़ा विधानसभा के उपचुनाव में करेगी। भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। हालांकि इससे पहले भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत ने कांग्रेस को गठबंधन के लिए न्योता भी दिया है और 8 अप्रैल तक दोनों दलों के बीच फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही थी। इससे पहले 7 अप्रैल को ही कांग्रेस नेता इस बाबत बयान सामने आया है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा काफी सक्रिय रहते हैं और भाजपा को लगातार घेरते रहते हैं। अभी हाल ही में उनका एक बयान जमकर चर्चा में बना हुआ था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को जमकर घेरा और कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। एकजुट होकर कहा कि सबसे बेहतर कैंडिडेट अगर है तो करण सिंह उचारा है जोधपुर में। पर आज आकर मेरे को एक बात की खुशी हुई, गहलोत साहब आपने एक जोधपुर में हीरा चुनकर भेजा है पार्लियामेंट के लिए कैंडिडेट बनाकर। जिस तरीके से आज इन्होंने बोला है, जो बातें आज की हैं, बहुत कम लीडर करते हैं। जो दिल से काम करता है वही ऐसी बात कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। बीजेपी बातें करती है, वो दिल से नहीं करती। कांग्रेस दिल से बात करती है, देश को बचाने की बात करती है, देश को आगे लेकर जाने की बात करती है कांग्रेस। मोदी साहब बातें करते हैं 70 साल में क्या किया। अरे भाई 10 साल तो आपको हो गए हैं, उसका ही जवाब दे दो। 70 साल तो बहुत हैं। देश को खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने काम किया, बीजेपी ने काम नहीं किया। देश को तोड़ने के लिए बीजेपी ने काम किया है, देश को जोड़ने के लिए कांग्रेस ने काम किया है। आज जो आपके ऊपर जो फिल्म बना रहे हैं, तो ये पंजाब में पहले रात को आते थे पाकिस्तान से, अब दिन को भी आते हैं और असला और ड्रग वहां फेंक कर जाते हैं। उसके लिए मोदी साहब कभी नहीं बोलते। वहीं बीजेपी से कांग्रेस के समर्थन की अगर हम बात करें, तो भारत आदिवासी पार्टी उम्मीदवार राजकुमार रोत ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की केंद्र सरकार पर बात कह रही है। राहुल गांधी भी लोकतंत्र को बचाने की बात कह रहे हैं। अगर बांसवाड़ा के नेता राहुल गांधी को मानते हैं और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, तो कांग्रेस भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दे। वहीं लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं और धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उसे सबक सिखाना है तो हमें कांग्रेस समर्थन दे। अब ये कांग्रेस का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस तरह से आदिवासी के साथ आना कहीं ना कहीं भाजपा को चुनावी मुश्किल में डाल सकता है। अब ऐसा नहीं है कि राजस्थान में चुनावी लड़ाई सिर्फ इन्हीं सीटों पर है, बल्कि कई सीट ऐसी हैं जिन पर यह लड़ाई जो है वो काफी अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव की लड़ाई कहीं ना कहीं पिछले वर्षों में किए गए कामों को लेकर भी बताई जा रही है। इन दिनों राजस्थान की एक और सीट लगातार चर्चा में बनी हुई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजस्थान के जोधपुर लोकसभा सीट की। जोधपुर लोकसभा सीट पर आम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर हैं। कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी लोगों से उनके पक्ष में अलग अलग ढंग से मतदान कराने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जोधपुर सीट से गजेंद्र सिंह शेखावत लगातार 2 बार चुनाव जीत चुके हैं और वो वहां से तीसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं।
कांग्रेस ने जोधपुर सीट पर लगातार तीसरी बार प्रत्याशी को बदला है। कांग्रेस के टिकट पर जोधपुर से राजपूत प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा मैदान में हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इस चुनाव में अपने 10 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों के साथ राम मंदिर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जोधपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियार्डा गजेंद्र सिंह शेखावत को बाहरी बता रहे हैं, उन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं। प्रचार के दौरान करण सिंह उचियार्डा बीजेपी सरकार की नीतियों और विकास कार्य नहीं कराने को लेकर उनकी मुखाफिलत कर रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। बात करें इनकी तो करण सिंह उचियार्डा को गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ प्रत्याशी बनाए जाने के बाद जातिगत समीकरणों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। जोधपुर सीट से 2 बार सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जन्म 1967 में एक राजपूत परिवार में हुआ था। वो छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने वाले नेता माने जाते हैं। गजेंद्र सिंह के राजनीतिक जीवन की शुरुआत जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से हुई। इस दौरान वो एबीवीपी में काफी सक्रिय रहे। उन्होंने 1992 में विश्वविद्यालय स्टूडेंट यूनियन के चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, जिसमें रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद वो बीजेपी के किसान मोर्चा के महासचिव बने। राजनीति में कदम रखने से पहले वो आरएसएस के सीमांत लोक संगठन में काफी सक्रिय रहे। लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस की चंद्रेश कुमारी कटोच को रिकॉर्ड तोड़ मतों के अंतर से हराकर वो पहली बार सांसद बने। फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव 2019 में उन्होंने कांग्रेस के वैभव गहलोत को हराया। पिछले चुनाव में गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2,74,000 वोटों से कांग्रेस उम्मीदवार को हराया था। पिछले लोकसभा चुनाव से जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने लड़ा था और उनकी करारी हार हुई थी। यही वजह है कि पार्टी ने तीसरी बार फिर से शेखावत पर विश्वास जताया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि करण सिंह उचियार्डा बीजेपी के इस गढ़ को ध्वस्त करके देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी का परचम लहराएंगे। करण सिंह उचियार्डा को राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबी माना जाता है। पिछले कई साल से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका में है। ऐसे में जोधपुर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। खैर, बात करें चुनावी माहौल की, तो जब से कांग्रेस ने अपना न्याय पत्र जारी किया है तब से ही लोगों का रुख कांग्रेस की तरफ झुकता हुआ दिख रहा है। अब भले ही अशोक गहलोत की सरकार ना हो, लेकिन इस चुनाव को लेकर वो भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव जैसी गलती ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। इसी कवायद अशोक गहलोत ने पार्टी को बड़ी जीत दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र एक खूबसूरत दस्तावेज है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को भ्रमित करने के मकसद से इसकी आलोचना के लिए एक जुमला उछलाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बिहार के नवादा में एक चुनावी रैली में कहा कि आम चुनाव के लिए हाल में जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र से तुष्टीकरण की राजनीति की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि इस पर मुस्लिम लीग की छाप है और हर पन्ने से भारत को तोड़ने की गंध आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये इतना सुंदर घोषणा पत्र है कि प्रधानमंत्री इसकी आलोचना के लिए एक शब्द भी नहीं ढूंढ पाए। इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला और लोगों को भ्रमित करने के लिए मुस्लिम लीग का जुमला उछालने की सोची। गहलोत ने कहा, हम खुद भी हैरान हैं कि मुस्लिम लीग कहां से बीच में आ गई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि मैंने वैभव को अब आपको सौंप दिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि वैभव आप सबका अपना है, मेरा अनुरोध है कि आप क्षेत्र की तरक्की के लिए उसे अपना आशीर्वाद दें। नामांकन में आप सभी के इस उत्साहजनक व गर्मजोशी भरे समर्थन का दिल से आभार। खैर, अब देखना ये होगा कि कांग्रेस और बीजेपी में से कौन राजस्थान में ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब हो सकता है और ये बड़ी जीत हासिल कर सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार के चुनाव में राजस्थान की जनता क्या भूमिका निभाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।